खबर है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों के वज़ीर ख़ारजों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक कॉल के दौरान दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त की। दोनों ने एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद दी, जबकि दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जल्द अज़ जल्द दो तरफ़ा इजलास मुनक्कद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। जबकि इस टेलीफोनिक राब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने जल्द अज़ जल्द मुलाकात करने पर भी ज़ोर दिया। देखें, इन दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजों के दरमियान जो बात हुई वो उस वक़्त हुई जब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के मौके के ऊपर दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिस पर उन्होंने जल्द अज़ जल्द मुलाकात करने की भी यकीन दहानी करवाई है। रमज़ानुल मुबारक की एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है। देखें, जो खबर है वो ये है कि ये जो टेलीफोनिक रब्ता है ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान को खुद किया। यानी कि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा थे, जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ये टेलीफोनिक रब्ता किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान को। इस बात की जो तस्दीक है वो ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट करते हुए इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस बात की भी तस्दीक की कि दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने, यानी कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द अज़ जल्द एक दूसरे के साथ मुलाकात करने के ऊपर भी ज़ोर दिया है, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती और बायमी तल्लुकात बहाल हो सकन जल्द अज़ जल्द। जबकि इस ट्विटर अकाउंट की ट्वीट के ऊपर इस बात की भी तस्दीक की गई है कि दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने जल्द अज़ जल्द अपने सफारत खानों और अपने कौंसल खानों को दोबारा खोलने की राह हमवार करने के ऊपर भी ज़ोर दिया है, ताकि दो यानी कि मतलब ये है था इन दोनों मुल्कों के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर के एक दूसरे के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है कि जो इन दोनों मुल्कों के अंदर इनके कौंसल खाने और सफारत खाने उनको भी जल्द अज़ जल्द खोल दिया जाए। वाज़िह रहे कि 7 साल कबल दोनों मुल्कों यानी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तमाम के तमाम तल्लुकात सफारती तल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। ये तब मुनक़ता हुए थे जब सऊदी अरब ने ईरानी आलम नमर को फांसी दे दी थी, जिसके बाद 2016 में जो ईरानी मुज़ाहिरीन आए थे, जो ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान, उसके अंदर जो सऊदी सफारत खाना आया था उसके ऊपर ईरानी जो मुज़ाहिरीन आए थे उन्होंने हमला कर दिया था और सऊदी सफारत खाने को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जो सऊदी सफ़ीर आए थे उनको भी। जिसके बाद जो सऊदी अरब आया था उसने ईरान के साथ अपने तमाम के तमाम तल्लुकातों को ख़त्म कर दिया था, यानी उन्हें महदूद कर दिया था, काफ़ी ख़त्म हो गए थे, सफारती तल्लुकात भी उनके ख़त्म हो गए थे। जबकि अब जो चाइना ने इन दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया, उससे अब ये चीज़ मुतवक्का है, यानी कि ये चीज़ वाज़िह है कि दोनों मुल्क जल्द अज़ जल्द एक दूसरे के मुल्क के अंदर अपने सफारत खाने भी खोलेंगे। ना कि सिर्फ सफारत खाने खोलेंगे बल्कि वहाँ पर अपने सफ़ीरों को भी तैनात करेंगे। यानी कि दोनों मुल्क 2 माह के अंदर अंदर एक दूसरे के मुल्क के अंदर अपने सफारत खाने खोलेंगे और साथ में अपने सफ़ीरों को भी तैनात करेंगे और 20 साल कबल होने वाले मुआहदों पर भी अमल दरामद करेंगे, जिनमें सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन के मुआहदे शामिल हैं। जबकि बताता चलूँ कि कुछ दिनों पहले ही ईरान के एक आला ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की थी कि जो सऊदी अरब के फरमानरवा हैं, यानी कि शाह सलमान, उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को दौरा सऊदी अरब की भी दावत दी थी, जिससे जो ईरान के सदर आए थे इब्राहिम रईसी ने, उन्होंने खुले दिल से इसे कबूल किया था और इस जो उन्होंने मतलब कि ख़त लिख के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को दावत दी थी दौरा सऊदी अरब की, और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस ख़त का खैर मकदम किया था। जबकि अभी तक ये जो बात इस चीज़ के ऊपर सऊदी अरब ने किसी भी चीज़ की तस्दीक नहीं की, यानी कि ईरान की तरफ से इस बात का दावा किया गया कि जी सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने ख़त लिख के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को दौरे की दावत दी है, मगर सऊदी अरब ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की किसी भी तरह की। सऊदी अरब का अभी तक इस बात के ऊपर किसी भी तरह का कोई बयान या कोई उनका मतलब कि फ़ॉरेन मिनिस्टर ने किसी भी तरह का कोई अपना बयान जारी नहीं किया। वाज़िह है कि चाइना की सालसी के बाद दोनों मुल्क यानी कि सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे के साथ अपने दोबारा तल्लुकात बहाल किए हैं और 2 माह के अंदर अंदर ये दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क के अंदर अपने सफारत खाने भी खोलेंगे और वहाँ पर अपने सफ़ीर भी तैनात करेंगे, जिनके बाद इन दोनों मुल्कों के तल्लुकातों की एक नई राह हमवार हो जाएगी। जबकि आपकी इस खबर के ऊपर क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में कमेंट्स करके ज़रूर कीजिए।